नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लिया घटनास्थल का जायजा। अस्पताल पहुंचकर जाना घायल का हाल। घटना की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा लोक पर्व इगास बग्वाल। संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष बोली, प्रधानमंत्री ने दिल्ली में इगास बग्वाल मनाकर दिया बड़ा संदेश। और बद्रीनाथ धाम में हुआ गोरजियो संदेश यात्रा का भव्य स्वागत। उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को बचाना है यात्रा का मकसद। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात देहरादून में हुए सड़क हादसे की। देर रात ओएनजीसी चौक के पास भीषण सड़क हादसे में 6 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक मौके पर एक कंटेनर और एक इनोवा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त मिली। कार कंटेनर के पिछले हिस्से से टकराई हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मौजूद अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निजी हॉस्पिटल में भर्ती घायल के परिजनों और डॉक्टरों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इसके बाद एसएसपी ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रथम दृष्टया हादसे की वजह ओवर स्पीड मानी जा रही है, हालांकि मामले की जांच की जा रही है। कोलागढ़ चौक पर एक ट्रॉला जो क्रॉस कर रहा था और एक गाड़ी जो जिसमें 7 बच्चे सवार थे और इसमें सभी 20 से 22 साल 24 साल की उम्र के थे और गाड़ी थोड़ा सा ओवर स्पीड होने के कारण जो ट्रॉले के साइड में लगने के बाद जो देखा गया घटनास्थल पर और उसकी छत जो है पूरी स्पीड होने के कारण उड़ गई, जिससे हेड इंजरीज मोस्टली लोग को आई, जिससे मौके पर 6 लोग की डेथ हो गई। बाकी गाड़ी इसके बाद फिर एक पेड़ पर जाकर टकराती है, जिससे और ज़्यादा डैमेज गाड़ी और इसमें जो बैठे बच्चे थे उनको हुआ है। एक इसमें जो घायल था वो सीरियस इंजर्ड था, उसको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी जो देखने के बाद डॉक्टर से बात हुई है उसमें हेड इंजरीज हैं, लेकिन खतरे से बाहर बताया और अभी मुझे लगता है कि जो सर्जरी वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद और ज़्यादा चीज़ें ठीक होंगी। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स जो सीरियस कर रहता है उसको डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखा है, लेकिन अभी ठीक है। बाकी 6 लोग हैं जो उनका के बारे में जानकारी मिली कि आपस में लोग मित्र थे और एक राइड पर बाहर निकले थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रत्यक्षदर्शी 1-2 लोग मिले रात को बताया कि गाड़ी कुछ ओवर स्पीड थी। कुछ का कहना है कि जो गाड़ी का निरीक्षण किया कि कहीं बोतल पानी की जैसे फंस जाती है कहीं पर। आज पूरे प्रदेश में इगास बग्वाल का पर्व मनाया जा रहा है। इस लोक पर्व को जीवंत बनाए रखने के लिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पर संस्कृत विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इगास बग्वाल मनाकर एक बड़ा संदेश दिया है। वहीं प्रवासी लोग भी अपने गाँव में आकर इस लोक पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। ये जो इगास जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि अपनी बोली भाषा, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति उसको अपनी भाषा को बोलते हुए जो हमारे इगास के जो त्योहार है उसको बड़े धूमधाम के साथ अपने घरों में मनाएं। और संस्कृति विभाग की ओर से हमारी जितनी भी पारंपरिक वेशभूषा की जो टीमें हैं वो हर जगह स्थान पे ब्लॉक स्तर पे जिला स्तर पे गई हुई हैं टीमें और बड़े उत्साह के साथ जो है मेले जो हमारे कौथिग हैं उनके माध्यम से भी और अपने घरों में भी वो जो इस त्योहार को इगास महापर्व को मना रही हैं। वहीं इगास पर्व की अनुपम छटा जौनसार बावर में भी देखने को मिली। यहाँ भी बोहरी, डिमऊ, कोटा, गडौल आदि गांव में धूमधाम से इगास मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और मंदिर में देव दर्शन कर मन्नत मांगी। ग्रामीणों का कहना है कि परशुराम मंदिर में हर साल श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान उत्तराखंड के व्यंजन बनाने के साथ ही चिवड़ा, अखरोट आदि एक दूसरे को दिया जाता है। वहीं जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पारंपरिक ढोल, दमाऊ, थाप पर लोक नृत्य किया जाता है।
ग्रामीणों की माने तो लोक पर्व के जरिए युवाओं और प्रवासियों को पौराणिक त्योहार, परंपराओं और संस्कृति से रूबरू कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकने में कुछ हद तक रोक लग सके और प्रदेश की संस्कृति को संरक्षित किया जा सके। महाराज जी का भंडारी भी डिमोह में परशुराम महाराज जी का मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। सबसे पहला जौनसार बाबर का पहला मंदिर डिमोह में है, विराजमान है महाराज। तो महाराज जी की जन्मोत्सव माना जाता है। एकादशी जो होती है नवंबर में, विशेषकर एकादशी के दिन जो है ग्यास मेला लगता है। रेणुका जी में इनका बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मेला लगता है। तो बहुत सदियों से जो है हमारे यहाँ जो है परशुराम महाराज जी का जो मंदिर है, इस उपलक्ष्य में जो ग्यास पर्व मनाया जाता है। ऐसे हर साल हम प्रोग्राम करते हैं, जिसमें जो है बहुत दूर दराज से, हिमाचल से भी और गढ़वाल से भी जो है, और सभी जौनसार बाग से नामी कलाकारों को इन्वॉल्व किया जाता है। और एक हमारे नवयुवक दल का एक उद्देश्य रहता है कि कम से कम हर प्रोग्राम में हम 3-4 लोग जो है 4-5 लोग जौनसार बाबर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को हम सम्मानित करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं। तो उनको जैसे इस बार हमने कम से कम 4-5 लोगों को चयनित किया है। तो नवयुवक दल का अपना उद्देश्य है, ये है जो ग्यास का वो लगता है भाई जी, ये परशुराम रेणुका के उपलक्ष्य में लगता है, कार्तिक महीने में लगता है जी। तो हमारे यहाँ जो ग्राम डिमोह का स्नान जो रेणुका पे जाता है जी, वो मतलब तीसरे या 5वें साल जाता है। और इसमें मतलब हमारे पूरे गांव का या 4 गांव का हमारा जो बनता है जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम बनता है, उसमें मतलब हम सभी नए लड़के उसमें भागीदारी लेते हैं। उत्तराखंड की खुशहाली और संस्कृति को बचाने के लिए चल रही गोलजू संदेश यात्रा आज बद्रीनाथ धाम व भारत के प्रथम गांव माणा पहुंची, जहां श्रद्धालु और स्थानीय ग्रामीणों ने गोलजू देवता के दर्शन कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। बीते 4 नवंबर को चंपावत जिले से निकली संदेश यात्रा टनकपुर, रुद्रपुर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी होते हुए चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां बद्रीनाथ मंदिर परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गोलजू देवता के दर्शन कर मन्नत मांगी। इसके बाद संदेश यात्रा भारत के प्रथम गांव माणा पहुंची, जहां भोटिया जनजाति के ग्रामीणों ने संदेश यात्रा का भव्य स्वागत किया। माणा गांव के बाद यात्रा घाट नंदानगर विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित रामणी गांव पहुंची, जहां आज यात्रा का रात्रि प्रवास होगा। अपनी अपनी धरोहर न्यास के अध्यक्ष विजय भट्ट ने कहा कि यात्रा का समापन 24 नवंबर को लोहा घाट चंपावत में होगा। इस यात्रा में सीमांत क्षेत्र के जो भी गांव हैं, हमारी कोशिश है कि टच करना, और उत्तराखंड की जो संस्कृति है, चाहे कुमाऊं की हो, गढ़वाल की हो, जिसको राजनीतिक रूप से इसका विभाजन किया गया है, लेकिन हमारी जो ये महान संस्कृति है वो सब जोड़ने का काम करती है। तो इस समय में इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इस संस्कृति के माध्यम से हमें एक दूसरे को जोड़ना है और राज्य के खुशहाली की कामना करनी है। पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन में देहरादून के विश्व थेरवाद बौद्ध केंद्र के अध्यक्ष और भारत सरकार के विशेषज्ञ सलाहकार डॉक्टर M.K. ओटानी ने मुख्य भाषण दिया। डॉक्टर ओटानी का भाषण बौद्ध धर्म में सन्निहित सार्वभौमिक मूल्यों को लेकर था, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि कैसे तथागत बुद्ध की शिक्षाएं भारत में उत्पन्न हुई, जो राष्ट्रों के बीच सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उन्होंने पाली को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व का सम्मान करता है, जिससे इस परंपरा से प्रभावित देशों के बीच साझा ज्ञान और सम्मान का पुल बनता है। डॉक्टर ओटानी ने स्वीकार किया कि ये निर्णय एक महत्वपूर्ण भाषाई विरासत की रक्षा करता है। डॉक्टर ओटानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए हार्दिक बधाई दी और कहा कि उनके मार्गदर्शन में भारत ने बौद्ध धर्म के परिवर्तनकारी संदेश को वैश्विक मंच पर लाने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने राष्ट्रों में शांति और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की गहरी प्रतिबद्धता की सराहना की। सम्मेलन में बौद्ध नेताओं और विविध परंपराओं के प्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों का जश्न मनाया गया, जो सभी शांति, करुणा और एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया की वकालत में एकजुट हुए। यूनेस्को की ये प्रतिष्ठित सभा दुनिया में बौद्ध शिक्षाओं की प्रासंगिकता और विश्व स्तर पर इन मूल्यों को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व का एक प्रमाण है।
आज विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून जिला अस्पताल में नवनिर्मित विशेषज्ञ नवजात देखभाल इकाई का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नवजात देखभाल इकाई बनने से अस्पताल में नवजात बच्चों के लिए विशेष देखभाल सुविधा उपलब्ध होगी, जो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर नवजात को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिले। का जो है यहाँ पे एसएनसीयू का उद्घाटन किया गया। हमारे जिला प्रशासन और हमारे स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से बहुत अच्छा काम हो गया है और आज इगास का दिन भी है। बहुत अच्छे टाइम पे आज इसका विधिवत लोकार्पण किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि जितने गरीब लोग हैं हमारे देहरादून में, उनके जो प्री मैच्योर बेबी हो जाते हैं या कई बार छोटे बच्चों को दिक्कत हो जाती है, कई बार निमोनिया हो जाते हैं, तो अब सारी व्यवस्था यहाँ पे हो जाएंगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।